आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंथ मैथ के साथ मैं मोहम्मद राशिद खान हाज़िर हूँ। तो हमारा जी इंट्रोडक्शन आज जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी टेंथ की मैथ, इंशाल्लाह फर्स्ट लेक्चर है, इसी तरीके से आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा अमल इंशाल्लाह जारी रहेगा और उसके साथ पूरी कोशिश करेंगे कि जितना इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो आपको इंशाल्लाह वो डिलीवर कर सकूं। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मगर क्वाड्रेटिक बोलते हैं टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले अगर हम उससे की पिछली क्लासों में जो हम पढ़ चुके हैं नाइन्थ के अंदर, अगर हम बात कर लें लीनियर इक्वेशन की, तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसी इक्वेशन होती हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसकी एग्जांपल आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर 7.1 में ये पढ़ी थी कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लीनियर है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के हमने मेथड भी पढ़ रखे थे जो कि 8 क्लास में थे। जैसे कि हमारे पास था बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, फर्स्ट में था। सेकंड में हमारे पास था बाय एलिमिनेशन मेथड और थर्ड में हमारे पास था बाय एलिमिनेशन मेथड के बाद हमारे पास था भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन इसलिए है जब भी इक्वालिटी का साइन पाया जाएगा तो वो इक्वेशन बन जाती है। फिर लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, फिर वो डिपेंड करते हैं उस वैल्यू के ऊपर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस के ऊपर अगर हम जाएं तो डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स the square mean 2, the square of unknown, जो कि अननोन क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल मीन जो ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहती है, वेरी करती है, जैसे एक्स वाई और जी। मोस्टली ये 3 वेरिएबल यूज होते हैं अल्फ़ाबेट में से। वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर is called quadratic इक्वेशन। अब इसकी जो जर्नल फॉर्म है जो कि हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करेंगे वो हमारे पास कौन सी होगी? उसको अगर हम बात करें तो वो होगी इस तरह की कुछ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर एज कंडीशन है ये कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हम ए को 0 ना करें, अब अगर हम कंट्रेरी चलें कि अगर हम ए को 0 कर देते हैं, उसकी बात नहीं मानते, तब ये लीनियर में चला जाएगा। इसका मतलब एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर इस इक्वेशन को, उसकी कंडीशन को कंट्रेरी मान लें, उलट कर लें हम कि ए को 0 ही मान लें, तो ये पूरी वैल्यू, क्योंकि ए 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बाकी बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है इसके ऊपर कि अगर हम उसकी इक्वेशन को मानते हैं या नहीं मानते, तो उसके मुताबिक ये चेंज होती जाती है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें ए कॉफिशिएंट है, बी भी कॉफिशिएंट है, सी एक कांस्टेंट टर्म है, जबकि एक्स जो है वो एक वेरिएबल है। अब इसमें जो हमारे पास ए बी और सी है ये रियल नंबर्स हैं और इसी को जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन भी कहा जाता है, सेकंड डिग्री भी इक्वेशन कहा जाता है। अब अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कौन सी टाइप है, इसकी मतलब टाइप्स कितनी हो सकती हैं? तो अगर टाइप्स के एतबार से हम इसको देखें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स होती है हमारे पास स्टैंडर्ड, STAN स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी शक्ल की होती है? उसकी अगर हम जनरल एग्जांपल दें तो ये होगी इसी तरीके से जो ओरिजिनल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उसी की जो दूसरी है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है कि अगर जो स्टैंडर्ड हमने लिख रखी है, कौन सी स्टैंडर्ड है?
ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसमें जो बी की टर्म है हमारे पास उसको हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो ये पूरी वैल्यू एक्स वाली ये सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बी 0 है तो एक्स वेरिएबल एलिमिनेट ख़त्म हो जाएगा। बाकी बच जाएगा ए एक्स स्क्र प्लस सी, तो ये बन जाएगी। इस तरीके से अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें कि हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे कि 2x स्क्र प्लस 3x प्लस 4 या -4 भी हो सकता है। तो देखो तीनों वेरिएबल मौजूद होंगे तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक कौन सी होगी, स्टैंडर्ड में। और अगर हम b को 0 कर दें तो क्वेश्चन कैसे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे जैसे एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x वाली वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्र का है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये प्योर फॉर्म है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने स्टैंडर्ड और प्योर फॉर्म अलग अलग करनी है। तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था कि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में हम क्या करते होते हैं कि तीनों टर्म जिसमें मौजूद हैं, और प्योर जिसमें b को 0 कर दिया जाए तो वो प्योर फॉर्म बन जाती है। तो टाइप के लिहाज से ये 2 है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।